जय। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित यह किताब जो बाबा ने 1925-26 एक साल के अंदर में लिखी थी, उसी का रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक जो इसका है वो ये है कि इवोल्यूशन सीरीज़, ये लिखा है इवोल्यूशन सीरीज़। पहले ये एक्सप्लेन कर देते थोड़ा, और फिर उसके बाद में ये डायग्राम क्या कहता है, क्या किस लिए इसका इम्पोर्टेंस है कि ओरिजिनल स्टेट में जब भी परमात्मा गॉड कुछ भी नहीं था, ओनली गॉड एग्जिस्टेंस था, तभी क्या स्थिति थी, उसके मुताबिक ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मीन्स अनंत बुद्धि, तो जिसे हम लोग गॉड, परमात्मा, रियलिटी, ट्रूथ अनेक नाम से उसको संबोधित करते हैं। इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ में ये चैतन्य भी है जो ब्लैक इसमें दिखाया गया है टोटल। और ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है आई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन बियॉन्ड स्टेट, गॉड स्पीक्स में बावन दिया है बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, परमात्मा गॉड इन दैट स्टेट। उस स्थिति में जब भी थिंकिंग करते हैं परमात्मा हु एम आई, मैं कौन हूँ, और उसके साथ में सारा ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो वहाँ से निकलता है, जिसको ये इनफाइनाइट इमेजिनेशन ये भी इसके अंदर में है, परमात्मा के अंदर में। और ये इवोल्यूशन सीरीज़ ये भी इसके अंदर में है। इसका डिटेल मैंने लास्ट टाइम अपने जो 5-6 लेक्चर हुए उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी फिर उसके ऊपर में नहीं जाते, अभी आगे चलते। और ये जो सीरीज़ जो है इसके अंदर में मतलब ह्यूमन फॉर्म, उसके पहले जो है वो एनिमल फॉर्म, फिर वेजिटेबल, उसके पहले जो ये फॉर्म, फिर वो आया स्टोन फॉर्म एंड देन एटम फॉर्म। ऐसा होते होते जिस सीरीज़ के अंदर में ये डायग्राम ये एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे ये जो दिखाया है रियलाइज्ड स्टेट, ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट और सब ह्यूमन स्टेट। सब ह्यूमन स्टेट मतलब पत्थर से लेके एनिमल तक सब ह्यूमन आते हैं। ऑर्डिनरी मतलब हमारे ऑर्डिनरी आदमी जो है उसे। और तीसरा रियलाइज्ड स्टेट मतलब जो आत्म साक्षात्कारी है, जैसे ब्रह्मीभूत है या सलीक है या परमहंस है या सदगुरु है, अवतार है, सब ये गॉड रियलाइज हो जाते हैं। अभी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोला तो व्हाट इज दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस? तो ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब ये थिंकिंग होते हैं करते हैं तो रियलाइज स्टेट जो सदगुरु ये जो है ये क्या करते हैं, ह्यूमन स्टेट के अंदर में हम कैसे सोचते हैं, हम विचार करते हैं। और ये सब ह्यूमन स्टेट मतलब ह्यूमन फॉर्म से लेके पत्थर का फॉर्म तक ये लास्ट में पूरा हो गया। अभी इसको मैं फिर से दोहराता नहीं, आगे उसके अभी और चलते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसी के ऊपर में आगे का ये है। ओके, बाबा ये कहते हैं कि थ्रू सटल फॉर्म ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन जो है वो भी इस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं, वेजिटेबल भी इसका अनुभव लेंगे, वहाँ से लेके फिश, बर्ड, मछली और एनिमल तक, मनुष्य, योगी, साधु, संत सभी इस यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं जो कि कल्पना है परमात्मा की। वो कल्पना ही है परमात्मा की, उसका अनुभव परमात्मा अपनी खुद के ये इमेजिनेशन का अनुभव परमात्मा खुद फॉर्म में आके लेते हैं, है कि नहीं? तो ये कहते हैं थ्रू सटल फॉर्म ऑफ स्टोन, ये जो स्टोन फॉर्म है भी जो दिखाया इसके अंदर में मेटल फॉर्म मतलब स्टोन फॉर्म, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मीन्स गॉड इटसेल्फ खुद रियलाइजेस सटल यूनिवर्स, ये जो सूक्ष्म जगत है इसका अनुभव लेते हैं उनसे फॉर्म से, मेटल फॉर्म मतलब स्टोन फॉर्म से। परमात्मा ही वो फॉर्म में आके उसी के साथ एसोसिएट होके उसी के द्वारा वो उसका अनुभव ले रहे हैं। सटल यूनिवर्स दैट इज़ इनफाइनाइट सटल फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, मतलब ये जो कल्पना जो है इनफाइनाइट इमेजिनेशन जो कल्पना है इसका ये जो फॉर्म है वो सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत, दो जगत है इसमें। एक ये आउटर वाला स्थूल है, इनर वाला सूक्ष्म जगत है।
तो ये जो पत्थर योनि में जितनी भी आत्माएं हैं, जिसे हम जीवात्मा कहें, वो सूक्ष्म बॉडी के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहे हैं। ये चालू है प्रक्रिया, युगों युगों से ये चालू है, कोई ये नहीं हुई है फॉर्म मोस्ट फाइनाइटली। पर उनका अनुभव कैसा है? अत्यंत सीमित अनुभव, अत्यंत सीमित है। मोस्ट फाइनाइटली अकॉर्डिंग टू द मोस्ट फाइनाइट चैतन्य इन दैट फॉर्म, मतलब वो जो फॉर्म है उसके अंदर में जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वह जो है वह उसका चैतन्य कॉन्शियसनेस जो है उनका वो अत्यंत सीमित है, चेतना अत्यंत सीमित है उनकी। एंड थ्रू द ग्रॉस फॉर्म ऑफ स्टोन द ग्रॉस यूनिवर्स मोस्ट फाइनाइटली, मतलब ये पत्थर योनि में जो स्थूल जगत जो है, स्थूल जगत का भी अनुभव जो है, जो स्थूल जगत का अनुभव स्थूल बॉडी के द्वारा वो स्थूल जगत का अनुभव ले, पर अत्यंत सीमित। परमात्मा कैसा है? अनंत है। तो उसका अनुभव लेने के लिए तुम्हारी चेतना भी अनंत होनी चाहिए, तुम्हारा थिंकिंग भी अनंत होना चाहिए, तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी अनंत होना चाहिए अनंत परमात्मा का अनुभव लेने के लिए। पर ब्रह्मांड का अनुभव लेने के लिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस है फॉल्स है, ये तुम्हारा अपना अस्तित्व झूठा है, तुम्हारा मीपना झूठा है, तुम्हारा थिंकिंग झूठा है, सब कुछ झूठा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि तुम अपने गहरी नींद में जाते हो तो सब फिनिश, सब डिज़ोल्व हो जाता है। किसी को याद रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, थिंकिंग मेरा क्या है? कुछ नथिंग। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों कि उस वक्त में हम परमात्मा से एक हो जाते हैं, परमात्मा के साथ में हम जुड़ जाते हैं और हमारा जितना झूठा है वो सब निकल गया। पर वो टेम्परेरी है, अपने को परमानेंट बनाना है, अरे कि नहीं? वो अब बाबा बाद में आते हैं, भाई वो टेम्परेरी है, हमारा जितना एग्जिस्टेंस है वो झूठा है, सब कुछ है, वो टेम्परेरी है सब कुछ। पर हमको ऐसा लगता है यही सही है और यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये पॉइंट टू पॉइंट जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि हमको इस बात का ज्ञान हो कि हमको परमात्मा खोजना है, परमात्मा से एक होना है और परमात्मा ही विलीन होना है। बाकी जितना भी है सब झूठा है। और इसके लिए अवतार का आगमन या सद्गुरु का आगमन बार बार होता है और बार बार उन्होंने हमको युगों युगों से वो हमको समझा रहे, पर हम जैसे के वैसे ही है। आगे में इनफाइनाइटली बट चैतन्य इन द ग्रॉस फॉर्म बीइंग ऑलमोस्ट नील, उसमें चैतन्य नील होने की वजह से पत्थर कभी इधर उधर हिलता है नहीं हिलता है, कभी स्टोन जो है या मेटल जो है वो इधर उधर से हिलते हैं नहीं। क्यों? कि उसमें चैतन्य नील है, इज ऑलमोस्ट नील है, इसीलिए ऑलमोस्ट नील एंड नील। और उसके बाद में उनका जो अनुभव जो है अपना स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का, ये अनुभव भी उसका नील है। क्यों? कि उसमें चैतन्य नील है। क्यों? कि उसमें थिंकिंग जो है वो भी नील है। थिंकिंग, अगर थिंकिंग अनंत होगा और रियल होगा तो परमात्मा से एक होगा, पर तुम्हारा थिंकिंग अनंत है पर फॉल्स है तो आप ब्रह्मांड का अनुभव करोगे। अगर आप अनंत है और अपना थिंकिंग अनंत है, वो रियल है, तो आप परमात्मा का अनुभव करेंगे। एक तरफ माया है, एक तरफ परमात्मा है। हम यहाँ माया में हैं, हमको परमात्मा से एक होना है। ये किसके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये हमको क्यों समझना चाहिए? इसलिए समझना चाहिए कि हमको ये बार बार अवतार या सद्गुरु ये बार बार ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा ये जो अस्तित्व है ये झूठा है और हमारा ये जो एक्सपीरियंस है कि ये अस्तित्व रियल है और ये रियल को, ये फॉल्स को रियल में बदली करना है, फॉल्स को रियल में बदली करना है। पर कहने के लिए तो इजी है, पर अनुभव करने के लिए कठिन है। पर हम लोग अगर इसको सुनते भी रहे, हम लोग इसको नहीं पढ़े सुनते भी रहे, तो भी कभी ना कभी तभी हमको इसका ये आएगा थोड़ा थोड़ा ज्ञान कि यार सही में हमको वो अनुभव जो है रियलिटी का वो लेना है, ये जो है ये टेम्परेरी है। आगे में
थ्रू द सटल फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। अभी हम लोगों ने ये फॉर्म देखा, मेटल वाला फॉर्म मतलब पत्थर का फॉर्म। अभी हम लोग आ गए, ये सी नंबर में आ गए, वेजिटेबल फॉर्म। अब ये वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में गॉड्सविक्स के अंदर, ये मैंने पहले बताया था थोड़ा सा, अभी इसको थोड़ा डिटेल और बताते हैं। वेजिटेबल फॉर्म में चैतन्य अभी थोड़ा और बढ़ गया, इसीलिए हम अगर पेड़ को पानी डालते हैं तो देखो पानी वो सोख करता है, बराबर है कि नहीं। ये खत ये वो को डालते हैं तो वो उसे अपना जो विटामिन और जो कुछ चाहिए वो ले लेता है। क्यों? कि उसके अंदर में थिंकिंग थोड़ा और बढ़ गया, चेतना थोड़ी और बढ़ गई, और उसके साथ साथ उसका अनुभव जो है यूनिवर्स का वो भी थोड़ा और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो थिंकिंग भी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका अनुभव जो है ब्रह्मांड का वो लेने की कैपेसिटी उसको आगे आगे बढ़ती जाएगी। मानव रूप में वो 100% अनंत होगी, परंतु फॉल्स होगी अनंत पर फॉल्स होगी, झूठी होगी, क्योंकि वो माया का अनुभव है। और इसीलिए थ्रू दिस फॉर्म the gross universe less finitely according to the less finite Chaitanya in that form, but the Chaitanya in the vegetable form being much more than that of the stone form। तो मैंने बताया आपको स्टोन फॉर्म से वेजिटेबल में थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके साथ एक स्टेप और आगे अगर गए तो यहाँ पे बाद में आया, बीच के फॉर्म जो है वो लिए नहीं है, बाद में आ गया ये एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म के अंदर में मनुष्य से थोड़ा नीचे आ गया एनिमल फॉर्म में। उस एनिमल फॉर्म के अंदर में इट्स थ्रू द सटल फॉर्म ऑफ मंकी। एनिमल फॉर्म में मंकी में एनिमल फॉर्म लो ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म, मतलब ह्यूमन फॉर्म के अंदर में अनंत है, पर एनिमल फॉर्म के अंदर में थोड़ा कम है जरा, मंकी फॉर्म के अंदर में। येट लेस फाइनाइटली अकॉर्डिंग टू द लेस फाइनाइट चैतन्य इन दैट फॉर्म, and through the gross form of monkey it realizes the gross universe and also it realizes the subtle universe। मतलब इस एनिमल फॉर्म में स्थूल जगत का भी अनुभव लेते हैं, सूक्ष्म जगत का भी अनुभव लेते हैं, पर वो अनुभव जो उनका है वो ह्यूमन फॉर्म से थोड़ा कम है, पर उसके अंदर में भी चैतन्य है, उसके अंदर में भी इनफाइनाइट थिंकिंग नहीं है, उस थोड़ा कम है उसे थिंकिंग, पर वो जो अनुभव जो है वो मानव योनि से थोड़ा कम है उसके अंदर में। ओनली बट द चैतन्य इन द मंकी फॉर्म बीइंग मच मोर देन अ वेजिटेबल फॉर्म। वेजिटेबल फॉर्म से वो ज़्यादा है एनिमल का। रियलाइजेशन ऑफ इट्स इमेजिनेशन येट मच मोर। ओके, लास्टली ह्यूमन फॉर्म आया। उसके बाद ह्यूमन फॉर्म के अंदर में इट रियलाइजेज द सटल यूनिवर्स एंड द ग्रॉस यूनिवर्स इनफाइनाइटली, अनंत। नहीं क्या, योगी है, महात्मा है, महायोगी है, वली है, पीर है, ये जो जितने भी आत्मे हैं ये सटल का अनुभव लेते हैं, सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, अनंत है वो भी, ग्रॉस यूनिवर्स है वो भी अनंत है, उसका भी अनुभव लेते हैं। थ्रू द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म, this subtle form, it realizes the subtle universe infinitely, and through the gross form it realizes the gross form infinitely, but the chaitanya human form being most, सिर्फ मानव योनि में ही वो चैतन्य जो है, चेतना जो है वह हाईएस्ट है, नंबर 1, वह अनलिमिटेड है, नंबर 3, नंबर 2 वो अनंत है, इनफाइनाइट है, इसीलिए उसका रियलाइजेशन जो है ये ब्रह्मांड का वो अनंत है, क्योंकि वो अनंत चेतना है, अनंत थिंकिंग होने के वजह से। और ये जो फॉर्म जो है ये फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप ये फॉर्म है। इसको क्यों कहा जाता है कि ये परमात्मा का ढांचा है, जो फॉर्म परमात्मा का ढांचा है, ये क्यों कहा जाता है? इसमें 3 जगत है, अरे ये अपने बॉडी से लेके नीचे तक का जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पाताल जगत, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक ये है स्थूल जगत हमारा, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा है सटल जगत, इनोल्यूशन प्रोसेस। मतलब ये जो सीट है हमारी, ये ब्रह्म की सीट है, दिस इज़ ब्रह्मा, है कि नहीं? इसको ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए कोई भी सदगुरु या अवतार जो है वो कहाँ पे हाथ रखते हैं? यहाँ पे, वो यहाँ नहीं हाथ रखते, इधर। क्यों? ये ब्रह्म की स्थिति है कि तुमको आशीर्वाद दे दिया कि तुमको
ब्रह्मा का जो है वो अनुभव होगा, आशीर्वाद देते कि नहीं बताते। इसीलिए ये तीनों भुवन जो है वो अपने इसी में ही है, तीनों भुवन जितने भी है। और इसीलिए लास्ट जो स्थिति है ब्रह्मा के बाद में वो है सद्गुरु और अवतार की। और यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ट नहीं, क्या बाबा बार बार बोलते हैं कि बार बार वो इंडिकेशन देते आई एम हियर। वो ऐसे बोलते हैं कि आई एम हियर, ऐसे कभी बोला नहीं, बोला वो कहाँ बोलते आई एम हियर। हियर हियर मतलब ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ अगर होगा तो अवतार और सद्गुरु का हियर हियर, क्योंकि लव जो है वो हियर है कि नहीं। और बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, देखो ये देखो, इधर इधर हाथ दिखाते हैं, इधर दिखाते का कोई हाथ नहीं, इधर दिखाते क्यों, ऐसा है वो। इसीलिए ये पूरा जो है ये परमात्मा का अपना ढांचा है। किसके लिए कि परमात्मा कौन है इसका अनुभव लेने के लिए ये ह्यूमन फॉर्म ये ढांचा, कि जिसके अंदर में उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का उसको अनुभव हो सके। हमको अनुभव अभी फॉल्स का है, हमको रियल का अनुभव चाहिए, अवतार मतलब ह्यूमन फॉर्म मतलब परमात्मा का अनुभव चाहिए। इसीलिए आगे में वो कहते हैं कि ये इसीलिए वो हाईएस्ट है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, और उसका इसीलिए उसका रियलाइजेशन जो है वो भी अनंत है और अनंत है, इज़ मोस्ट हाईएस्ट फुल्ली। Thus the realization of subtle and gross universe through body is accordance with the Chaitanya in that form. इसीलिए फिर वो कहते हैं कि टू रियलाइज दिस स्थूल जगत एंड सूक्ष्म जगत का पूरा कंप्लीट अनुभव लेने के लिए फुल, टू रियलाइज सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन। ओरिजिनली यह इमेजिनेशन जो जब यहाँ पे थी वो अत्यंत फाइनाइट सीमित थी, पर जैसे ही मैं कौन हूँ का वो लहर निकली उसके बाद में उसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ, इनफाइनाइट इमेजिनेशन का मैनिफेस्टेशन ये सूक्ष्म स्थूल जगत जो है, टू रियलाइज दिस स्थूल जगत एंड सूक्ष्म फॉर्म द मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन इनफाइनाइटली, इसका अनुभव उसको अनंत प्रकार से लेना है। द चैतन्य मस्ट बी इनफाइनाइट इन दैट फॉर्म, चैतन्य मस्ट बी इनफाइनाइट, और वो मानव रूप में ही वो चैतन्य इनफाइनाइट है। और इसीलिए चैतन्य मतलब थिंकिंग, अपना थिंकिंग जो है वो अनंत होना चाहिए और वो रियल होना चाहिए। हमारा थिंकिंग रियल नहीं है, हमारा थिंकिंग माया से कनेक्टेड है। हम जो ब्रह्मांड जो है, जो माया जो है उसकी जो निर्मिति है, अज्ञान की निर्मिति है, उससे हमारा कनेक्टेड है। इसलिए it is now all comes down to this, that the consciousness is the thinking through which the infinite intelligence realizes its imagination or itself। कहने का मतलब यह है कि वही परमात्मा गॉड इस अनंत थिंकिंग के द्वारा अपनी ही निर्मिति की हुई, अपनी इमेजिनेशन कल्पना के द्वारा निर्मिति को किया हुआ सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव परमात्मा ही इन बॉडियों के द्वारा वो अनुभव करता है। पर साथ साथ वो इसके साथ साथ वो अपना खुद का भी अनुभव लेता है। अपना खुद का मतलब रियल एक्सपीरियंस कि मैं अनंत हूँ, आई अलोन एग्जिस्ट, ये है रियल अनुभव जो है। which realizes its imagination, वो उसका भी अनुभव लेता है, इसका कल्पने का जो निर्माण किया हुआ है उसने पूरा ब्रह्मांड, पर उसके साथ साथ वो अपना खुद का भी अनुभव, ओन रियलाइजेशन कि मैं अनंत हूँ, आई अलोन एग्जिस्ट, आई एम एजलेस, दिस एंड जो मेरे बाबा ने बताया है, सब बोला है कि बार बार ये बताया, दैट इज कॉन्शियसनेस। फिर बोलते हैं कि बाबा ने कुछ एग्जाम्पल बताया, जैसे बाबा के पास में जो मंडली से आदि की रानी, बेहराम और कुछ नाम लिखा है उन्होंने, वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इन बेहराम, पादरी और बाद में और 2-3 नाम उन्होंने लिखे हुए हैं, इज़ उनका जो थिंकिंग है वो फॉल्स है, उनका थिंकिंग फॉल्स है, बराबर है, उनका थिंकिंग फॉल्स है, अपना भी फॉल्स है। वो मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उनका थिंकिंग फॉल्स है, ये उनका कहना है। फॉल्स थिंकिंग मतलब फॉल्स थिंकिंग है, इसलिए वो जीव जो है वो फॉल्स है, हमारा एग्जिस्टेंस फॉल्स है, हमारा जीव जो है फॉल्स है, हमारा थिंकिंग जो है वो फॉल्स है,
सब कुछ हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसलिए कि हम लोग संस्कारों से घिरे हुए हैं। हमारी चेतना, कॉन्शसनेस, यह संस्कारों से घिरी हुई है। तो संस्कार लेस नहीं है, सद्गुरु की चेतना संस्कार लेस है, और इसीलिए हमारा थिंकिंग जो फॉल्स है, फॉल्स, हमारा अस्तित्व फॉल्स है। परंतु ज़रथुष्ट्र, उनका थिंकिंग रियल है। राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, इन सभी का थिंकिंग जो है वो रियल है, और वो सेल्फ का, अपना खुद का अनुभव लेते हैं। बराबर है कि नहीं? वो दोनों अनुभव लेते हैं, श्रुति का भी लेते हैं, अपना खुद का भी अनुभव लेते हैं। और जब भी वो थिंकिंग में नहीं है तो उसके बाद में वो शांत रहते हैं, अपना खुद का ही अनुभव लेते हैं। और इसीलिए थिंकिंग इज़ ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। फिर वो आता है रियल आई, मतलब शिव, शिवात्मा। जैसा मतलब जीवात्मा का शिवात्मा हो गया, इसका मतलब उसका थिंकिंग रियल हो गया, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो रियल हो गया। भला ही उसको ब्रह्मांड का अनुभव ना हो, पर उसको अपना अनुभव है कि मैं अनंत हूँ, आई एम गॉड। वो स्थिति आई एम गॉड कैसे कहते हैं। आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर बाबा ये कहते हैं कि इन फॉर्म, मतलब इन स्टोन फॉर्म, मेटल फॉर्म, जो भी है, जिसको हम लोग जड़ वस्तु कहते हैं, हेवी जड़ वस्तु हो गई, क्योंकि हिलती नहीं ना अपने से। जो ये जो जड़ वस्तु जो है, जड़ वस्तु जो है, इसमें थिंकिंग जो है, सोच विचार करने की शक्ति जो है वो ऑलमोस्ट नील है। सो दिस जड़ वस्तुज आर ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग। इसलिए ये जड़ वस्तु जो है ये थिंकिंग नहीं करती है, उनका कहना है। ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट विदाउट फॉल्स आई, मतलब वहाँ पे मनुष्य का जो फॉर्म है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है। मतलब क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट विदाउट फॉल्स आई, अपना अस्तित्व पूरा डेवलप हुआ है, वहाँ उसमें वो डेवलप नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट विदाउट आईनेस, मतलब पत्थर के अंदर में मीपणा का अनुभव नहीं है। पत्थर को, आदमी को मीपणा का अनुभव है, एनिमल को मीपणा का अनुभव थोड़ा कम है, उससे कम और कम है। कम होते 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 पत्थर तक जाएंगे तो मीपणा, आई एग्जिस्ट का अनुभव कम होते जाता है जब पत्थर यूनिट तक जाते हैं। परंतु वो आगे बढ़ते जब भी जाता है तो मानव रूप में जब भी आता है तो वो मीपणा जो है, आई अलोन एग्जिस्ट, मतलब मीपणा, मेरा अस्तित्व जो है वो अस्तित्व, अपना अस्तित्व अनंत है, इसका अपने को ज्ञान है, पर वो फॉल्स है। वो क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट विदाउट आईनेस in each advancing form chaitanya increases, and so also realizing the universe by the infinite intelligence increases। जैसे जैसे चैतन्य बढ़ते जाता है वैसे वैसे यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, इस माया के प्रति निर्मित जो कुछ इनफाइनाइट इमेजिनेशन है, ये अनंत माया, इसका अनुभव बढ़ते जाता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है। And it increases and increases up to human form। आगे में इन स्टोन फॉर्म, अभी उन्होंने चेतना के बारे में बताया। अभी वो बताते हैं कि पत्थर से लेके मनुष्य तक का अस्तित्व जो है, आई एम, ये अस्तित्व कैसे धीरे 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 मनुष्य तक बढ़ते गया, शुरू से लेके आखिरी तक। पहले उन्होंने किसके बारे में बताया, पहले बार इन्होंने बताया थिंकिंग के बारे में, फिर वो आया फॉल्स आई के बारे में, फिर अपने अस्तित्व के बारे में। मतलब मानव रूप के अंदर में जब हम आते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि अपना अस्तित्व, अपना मीपन, अपना अहंकार, अपना जितने भी है गुण, वो सारे के सारे गुण जो पत्थर योनि से लेके मानव योनि तक आते आते वो अपने सारे गुण अनंत हो गए। अहंकार, लोभ, देश एंड देश, जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा बढ़ते 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 उस फॉर्म तक पहुंचा, मानव युग तक जब भी पहुंचा तभी हमारा चैतन्य अनंत हो गया, हमारा ईगोइज्म मतलब हमारा अस्तित्व जो है वो अनंत हो गया, हमारा थिंकिंग जो है वो भी अनंत हो गया। इसलिए ये बताया गया है रियलाइज्ड स्टेट के अंदर में थिंकिंग, अपना एग्जिस्टेंस, अपना रियल है, मैं रियल हूँ, सुपर कॉन्शियसनेस, हर स्टेट का जो है ये बताया है कि भाई उसके अंदर में उनका थिंकिंग, उनका चेतना, उनका एग्जिस्टेंस, इसका उनको क्या अनुभव है, वो उन्होंने धीरे धीरे करके स्लोली वहाँ तक वो जा रहे, एकदम नहीं गए, पर
समझाने के लिए, क्योंकि अपने समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाले को समझना तो चाहिए ना। और इसीलिए उन्होंने बार बार जो एक स्टेप बाय स्टेप गए, वो इसलिए गए कि अपने को समझ में आता है कि यस फाइनली जो है वो ये है। और फाइनली क्या है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि फाइनली ये है कि इन स्टोन फॉर्म अपना अहंकार लिमिटेड है, अपना अहंकार इनलिमिटेड है, परंतु ह्यूमन फॉर्म के अंदर में अपना मीपना, फॉल्स थिंकिंग या हमारा मीपना जो है, जो फॉल्स है या फॉल्स एग्जिस्टेंस है या फॉल्स चैतन्य जो है, वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, ऑलमोस्ट। अगर ये नहीं होता, मैंने पीछे ही बताया था, अगर वो इनफाइनाइट नहीं होता तो हो सकता है कि इस धरती के ऊपर में एक और प्राणी और एक मानव रूप का, और कौन से रूप में होगा मुझे मालूम नहीं, का जन्म होता, मतलब अपने से सुपीरियर कोई ना कोई होता, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ सब फाइनल इनफाइनाइट ही हो गया है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है ना कि भाई हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा है, पर्दा है। भाई ये पर्दा है क्या फिर? अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये पर्दा है क्या। वो क्या कहते हैं कि बाबा ये कहते हैं कि दिस इज़ द पर्दा, मतलब अपना जो झूठा एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ कर्टन बिटवीन गॉड इनसाइड एंड गॉड, जो परमात्मा जो है, उन दोनों के बीच में अगर कोई पर्दा अगर है, हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस और परमात्मा के बीच में जो कर्टन है वो है हमारा ये शरीर, जो कि झूठा है, कि जिसके द्वारा हम पूरा ये करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, दिस इज़ द पर्दा विच इज़ कॉल्ड हिजाब या गुब्बार, बैरियर बिटवीन द बंदा एंड खुदा। हम लोग बंदा है, परमात्मा खुदा है ना। सूफी इसमें परमात्मा को खुदा कहा जाता है, और बंदा और खुदा ऐसे वो कहते हैं। जैसे अपन लोग जीवात्मा और शिवात्मा हम लोग कहते हैं ना, तो वो लोग बंदा और खुदा। तो हम लोग कैसे हैं, बंदा है, हम बंधे हुए हैं, और खुदा मतलब परमात्मा और रियल है। तो इसके बीच में अगर कुछ होगा तो ये अपना शरीर है कि नहीं। बंदा और खुदा बिटवीन जीव एंड शिव। तो ये जो बंदा और खुदा है उसके बीच में अपना लिमिट जो है, इसलिए बाबा जो है हमेशा कहते हैं कि अपने आप को नष्ट करो। भाई अपने आप को नष्ट करो, मुझे किसको नष्ट करो फिर, कहते हैं। तो वो जब भी कबीर जी का दोहा आएगा आगे में कहीं पे, तो तभी बताएंगे कि भाई अब लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था कि भाई अपने आप को नष्ट करो। अपने आप को नष्ट करो मतलब किसको नष्ट करो, ठीक है। तो ये उत्तर उसका ये है, अपने आप को मतलब अपना जो झूठा एग्जिस्टेंस है उसको नष्ट करो। दैट इज़ पर्दा, जिसको बोलते हैं इन दोनों के बीच में जो है जीव, इनफाइनाइट थिंकिंग, खुदा बिटवीन जीव एंड शिव, बिटवीन जीव एंड शिव एंड बिटवीन स्लेव एंड गॉड। अपन स्लेव है, परमात्मा गॉड है, दोनों के बीच में जो है वो पर्दा है, उसको निकालो तो हम लोग गॉड बनेंगे। इट इज़ सेम इनफाइनाइट थिंकिंग इन बेहराम एंड इन ज़ोरास्टर। देखो फिर से कहते हैं, ज़ोरास्टर इज अवतार सदगुरु, परंतु परमात्मा बेहराम में भी है, जो बाबा के साथ में थे, बाबा के भाई थे वो बड़े वाले। और ज़ोरास्टर जो पहले अवतार थे, राम के पहले जो अवतार थे वो ज़ोरास्टर थे। तो अनंत परमात्मा जो है वो दोनों में है, उनमें भी है, इनमें सदगुरु में भी वही है, देखिए सभी में वही है। इनफाइनाइट थिंकिंग इन बेहराम एंड ज़ोरास्टर, दैट इज जीव एंड शिव, बट द इनफाइनाइट थिंकिंग इज जीव इन फॉल्स। परमात्मा दोनों में भी है, हम में भी है और वहाँ अवतार में भी है, पर हमारा जो परमात्मा है, हमारे इसमें जो परमात्मा थिंकिंग, हमारा थिंकिंग जो है वो फॉल्स थिंकिंग है, और जीव का जो शिव बन गया, शिव का थिंकिंग जो है वो रियल है। इसलिए ये बार बार क्यों कहा जाता है, सदगुरु के बगैर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये लिख लो। ये अगर हमको एक बार अगर हमारे दिमाग में अगर फिट बैठ गया, टाइट कर दिया स्क्रू को थोड़ा सा, तो हमको चलते फिरते खाते पीते और दिन भर में जितना भी काम करते हैं हम लोग, सभी काम करते हैं, हमको ये याद रहेगा कि हमारा अस्तित्व झूठा है। मेहर बाबा जो कहते हैं कि वो ठीक है कि चलते फिरते जो भी है मेरे लिए काम करो। क्यों बोलते हैं मेरे लिए काम करो? उनके लिए क्यों? इसलिए कि ये शरीर से वो काम कर रहे हैं
इसीलिए मेरे लिए काम करो। अगर कुछ करते हो तो मेरे को अर्पण करो, अगर कुछ भी गलती करते हो तो मेरे को माफ़ी मांगो, ठीक है। फिर अपने को थोड़ा फिर समझ में आता है कि यस ये बात सही है। क्या क्या बिगड़ता है अगर ये कहा कि कुछ भी हमने अच्छा किया बुरा किया, हमने उसको अर्पण कर दिया, तो क्या क्या बिगड़ता है हमारा? कुछ नहीं बिगड़ता है। पर अगर हमको ये मालूम पड़े कि सही में कि हमारा अपना ये जो है ये झूठा है, तो हम उसको कम से कम प्रयत्न तो करें। आगे जब जाएंगे तब जाएंगे। पर बाबा तो क्या बोलता है, प्रयत्न करो, कुछ भी होने के पहले मुझे याद करो, मुझे याद करो, ताकि बार बार तुमको वो आदत लग जाए कि कुछ भी कर रहे हैं पर हम उसके लिए कर रहे हैं, उसका शरीर है, उसका थिंकिंग है, मावाई थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसे ये मेहर बाबा के प्रेमी हर युग के अंदर में परमात्मा के प्रेमी जो थे उसी प्रकार के थे। अभी भी जो बाबा के प्रेमी हैं, जो बाबा के सर्कल में रहते थे, वो इसी प्रकार के थे। जब उनकी बात सुनो या उनके साथ में अगर बैठ जाओ तो ये महसूस होता था कि यस ये जो कुछ भी है, ये बाबा जो बोल रहे हैं वो ठीक है। देखो ये लोग कैसे हैं, नहीं क्या? कुछ भी गड़बड़ हो जाती थी तो बेचारे को फायरिंग मिलता था। जो लोग आते थे उनको उनके बाबा बहुत तारीफ़ करते थे, तुम कितने ब्यूटी हो, तुम कितना मेरे से प्रेम करते हो, ये है वो है। और ये लोगों को जो बाबा के साथ में रहते थे, तुम दगड़ हो, कुछ करते नहीं हो, खाते पीते रहते हो, मेरे छाती पे आके बैठ गए हो तुम लोग, ऐसे ही बोल देते थे। वो बेचारे सुनते थे पर बड़ी पेशेंसली और शांत थे। मतलब कितना पेशेंस था उनके अंदर में सब कुछ सुनने का। वो तो फिर उनका आदत गिर गई। पर समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि ये सब फायरिंग अपने को है, उनको नहीं है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है उसकी। दे एज गुड एज सदगुरु की कैपेबिलिटी की, वो इतना उनका महत्व था वो मंडली के लोगों का। पर फिर भी वो कितना ये करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा कहते हैं इट इज़ द फॉल्सनेस टू बी चेंज इनटू रियलनेस। जो फॉल्सनेस है उसको रियलनेस में आपको बदली करना है। इसलिए इसको बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, और कभी बाद में हमको वो पढ़ने में आनंद आएगा। हाँ, अब ऐसा पहले थोड़ा सा ज़रा कंटाला आता है, फिर पर बाद में वो एक बार अगर लय लग गई ना तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं रहती, आप खुद ही पढ़ते रहते हो। फॉल्सनेस चेंज इनटू रियलनेस। इफ़ द फॉल्सनेस बी चेंज इनटू रियलनेस द जीव बिकम्स अ शिव। जीवात्मा शिवात्मा हो जाता है। फॉल्सनेस थिंकिंग बिकम्स रियल थिंकिंग। नहीं क्या, ये जो है अपना ये फॉल्सनेस जो है, ये फॉल्स थिंकिंग है ना हमारा, तो ये बन जाता है रियल इनफाइनाइट थिंकिंग। रियल जो है वो रियल बन जाता है। फिर हम एज गुड एज परमात्मा से एक हो गए। इसी प्रकार से आगे में बंदा का मतलब क्या? वो उन्हें फिर व्हाट इज बंदा? बंदा मतलब जीव, मतलब इनफाइनाइट फॉल्स आई, मतलब अनंत फॉल्स आई, झूठा मी। जैसे अपना अस्तित्व कैसे है, अनंत है और फॉल्स है, दैट इज, इसलिए हम बंदा है। इनफाइनाइट फॉल्स चैतन्य, हमारा चैतन्य चेतना कैसी है? फॉल्स है, क्योंकि वो संस्कार से घेरी है, इसलिए वो फॉल्स है। सो दैट इज़ कॉल्ड बंदा। बंदा का मतलब क्या वो उन्हें समझा है। अब खुदा का मतलब, खुदा मतलब शिव। शिव अपने अपन उसको शिव बोलते, शिवात्मा। रियल है, रियल एग्जिस्टेंस, रियल माइंड। उनका माइंड रियल है, अपना माइंड फॉल्स है। क्यों? कि अपने माइंड को एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जब हम परमात्मा में विलीन होते हैं तो अपना माइंड नष्ट हो जाता है, फिर नहीं रहता, अपना माइंड रहता नहीं, वो निकल जाता है। इसीलिए उन्होंने बंदा और खुदा के बारे में क्या है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे हम लोगों को तकलीफ जाएगी वो समझने के लिए, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रहे। इसीलिए वो कहते हैं कि ये मी पना, दैट इज़ हम पना जो है, दी फॉल्स मी पना, अपना खुद का मैं, मेरा अपना एग्जिस्टेंस मस्ट बी चेंज टू रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, सदगुरु क्या करते हैं? आपका जो झूठा एग्जिस्टेंस है उसको रियल में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं? झगड़ा ही करते रहते हैं, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा, जो मतलब काम धाम कुछ नहीं रहता है, फूकट का झगड़ा करते रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग। ठीक है, इससे हमको मालूम पड़ता है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो भैया। आगे में रियलनेस, फॉल्स, हमारा अपना अस्तित्व फॉल्स है, फॉल्स एग्जिस्टेंस,
मस्ट बी चेंज इनटू रियल ईगोइज्म। यार देखो इन्हें लिखा है फॉल्स, हमारा अपना जो अस्तित्व है वो फॉल्स है, और ये देखो रियल ईगोइज्म, हमको यहाँ से यहाँ जाने का है। क्योंकि हमारा एम क्या है वो मालूम पड़ा ना कि भाई एम क्या है, कहाँ करना क्या है, हम करते क्या है। आगे में बोलता है चेंज इनटू रियल ईगोइज्म, द फॉल्स थिंकिंग मस्ट बी चेंज इनटू रियल थिंकिंग, द फॉल्स चैतन्य मस्ट बी चेंज इनटू रियल चैतन्य फॉर जीव टू बिकम शिव। अगर जीवात्मा को शिवात्मा होना है तो ये करना है, और ये करने के लिए हमको क्या करना है वो सद्गुरु और अवतार बता दें। हर युग के अंदर में अनेक प्रकार के उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, प्रोसेस दिए कि भाई मानव को इस युग के अंदर में इस प्रकार से आप परमात्मा तक जा सकते हो। और ये बताए मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये वो योगा, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये योग वो योग, ये सारे के सारे जितने भी है, जितने भी है, उसका सबका एक ही मतलब है, और वो है कि अपना यह जो झूठा एग्जिस्टेंस है उसको रियल में कन्वर्ट करना है। अपना ये फॉल्स मैं झूठा अस्तित्व है वो भी चेंज करना है। ये फॉल्स थिंकिंग है उसको भी एग्जिस्टेंस करना है। ये सारे योगा यों त्यों ये सारे जितने भी है इनका सबका मकसद यही है। और सबसे इजी और सबसे जब अगर कुछ होगा तो वो है लव फॉर गॉड, कि जिसके लिए अवतार बार बार इस धरती पे आते हैं और वो बताते हैं लव मी, है क्या। हम बोलते हैं ना सनातन धर्म, भैया सनातन धर्म वर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म ये है कि लव गॉड, ये है सनातन धर्म। ये तो कोई बताता नहीं, वो सनातन धर्म लेके बैठे हुए। धर्म सभी ठीक बोलते, सर्व धर्म अच्छे हैं। सारे धर्मों का उद्देश्य परमात्मा तक पहुंचना, यही उद्देश्य है सभी धर्मों का, और वो है सबसे श्रेष्ठ होगा तो लव गॉड। इसीलिए बोलते मेरे से प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। आगे में फॉर नाउ दिस मीपना या फॉल्स एग्जिस्टेंस है ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मस्ट वैनिश। क्या बोलते हैं कि यह मीपना, फॉल्सनेस जो है वो जो है परमात्मा हमारे अंदर में भी जो परमात्मा है वह परमात्मा का अपना जो एग्जिस्टेंस है अभी फ़िलहाल ये बॉडी वो है फॉल्स एग्जिस्टेंस। इस फॉल्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ऐसे बोला है। ऑफ मतलब परमात्मा का अपना जो अस्तित्व अभी जो है फॉल्स जो है उसको वैनिश करना है, पूरा जो है नष्ट कर देना है। वैनिश मस्ट बी लिस्ट एंड मस्ट बी ऑलमोस्ट नील। कैसा होना चाहिए अपना एग्जिस्टेंस? मस्ट बी फिनिश, मतलब मस्ट बी लिस्ट, कम से कम मस्ट बी ऑलमोस्ट नील। एंड उसके लिए ये जब भी होगा तभी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मीन्स गॉड इन ह्यूमन फॉर्म जो है वह अपना आप को, अपना अस्तित्व को वह अनुभव करेगा, उसको रियलाइज़ करेगा, और वो अनंत है। इसका इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मीन्स गॉड, परमात्मा, रियलिटी, ट्रूथ, जितने भी इनके नाम है उनको ये अनुभव आएगा कि आई अलोन एग्जिस्ट। इसीलिए बार बार कहते हैं गॉड एग्जिस्ट, ओनली गॉड एग्जिस्ट। सारी पोथियाँ पाती जितने भी निकालो, जितने किसी भी धर्म के नहीं होगी उसमें सब में परमात्मा ही अस्तित्व है। परमात्मा को ये है, परमात्मा सारे जगह, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कोई कि भाई ये जो है ये हाउ इट इज़ पॉसिबल या हाउ इट हैज़ कम टू दिस स्टेट, ये नहीं किसी में। तो बाबा ने अब की बार, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मैंने उसको अपने हाथ से लिखा हुआ है, अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने पीछे किसी भी युग के अंदर में मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। राम कृष्ण बुद्ध जीसस का कुछ नहीं, हैंड राइटिंग कुछ नहीं है। उन्होंने बताया है, उनके जो शिष्य मंडली थे उन्होंने लिख के लिया और आगे वो चलते रहा। फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए, किसी ने फिर अपना हाथ में और कुछ डाल दिया, जो बाद में कुछ लोग आए उन्होंने, और इसी प्रकार से वो ये हो गया। पर अभी इसके अंदर में कोई ये नहीं। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये सारा का सारा जो है अनुभव तुमको, मतलब कम से कम ज्ञान आएगा कि रियली गॉड अलोन एग्जिस्ट। हमको अपना जो अस्तित्व है वह परमात्मा का ही अस्तित्व है, दिस होल थिंग। पर ये फॉल्स है
ये फॉर्म का जरूरी इसलिए है कि इसी के फॉर्म के द्वारा हम इसको परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान ले सकते हैं थ्रू दिस बॉडी। और एक बार वो हो गया कि बॉडी जो है नो मीनिंग, फिनिश, हमारा और अपना बॉडी का संबंध निकल जाता है कि नहीं। मैंने अपने पिताजी से पूछा था जब भी उनका बॉडी ड्रॉप कर रहे थे, तो आपको कैसे लगता है? तो बोले मेरा ये शरीर और मैं ये अभी दोनों सेपरेट है, मुझे ये बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। इनका कैंसर हो गया था थ्रोट का, तो तकलीफ बहुत होती थी। तो मैंने पूछा कि कैसे, बोलता है ये अभी ख़त्म हो गया, जिसको बोलते हैं ना इसको जला दिया, बॉडी जो है ख़त्म हो गई। ये उनका अनुभव है, अभी उनका अनुभव होगा तो सही होगा। और इसीलिए वो अनुभव जो है, और फिर भी उनके चेहरे पे कितना कोई ये तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, शांत पे। तो बोलते थे कि मैंने परमात्मा को खोजा, मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, और मेरे को बोलते थे तेरे को मैंने ये फोकट में दिया, क्योंकि तेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी तेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी मैंने की। और ये बात सही है। तो इससे थोड़ा सा ज्ञान हम लोग भी ले ले कि चलो ठीक है, हम लोग भी थोड़ी आगे। अवतार मेहर बाबा की जय। इसके बाद